बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में कहते हैं कि अ स्क्वायर हैज़ एन एरिया ऑफ दिस एक्सप्रेशन। एक एरिया का एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है यहाँ पर। ये किसका एक्सप्रेशन है? ये आपके पास एरिया का एक्सप्रेशन है, जो कि कौन सी यूनिट में पड़ा हुआ है? स्क्वायर सेंटीमीटर्स की यूनिट में पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। आपने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है, इस चीज़ का एक्सप्रेशन फाइंड करना है कि अगर आपके पास किसी भी स्क्वायर का, किसी भी स्क्वायर शेप का एरिया का जो एक्सप्रेशन है वो अगर ये दिया हुआ हो, तो आप ये काम करें कि पेरीमीटर फाइंड करें उसी स्क्वायर का। हमारे पास स्क्वायर जो होता है वो एक ऐसी फिगर होती है जिसकी जो फोर साइडेड क्लोज फिगर होती है और इसकी चारों साइडों की लेंथ आपस में क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। लेंथ और विड्थ इसमें इक्वल होती है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो आपके पास क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर या फिर विड्थ का स्क्वायर होता है, ठीक है। आपकी मर्जी है, क्योंकि लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। इसलिए आप लेंथ का स्क्वायर भी कर सकते हैं और विड्थ का स्क्वायर भी कर सकते हैं, एक ही बात है। और जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर एक्चुअली ये होता है कि इसकी जो बाउंड्री की लेंथ है, ठीक है, बाउंड्री जो यूज हुई यहाँ पर इस स्क्वायर को बनाने में, तो पेरीमीटर जो होगा वो क्या होगा? स्क्वायर का बाउंड्री, बाउंड्री की लेंथ कितनी होगी? ये आपके पास एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। अगर ये लेंथ है ना एक्स, तो आपके पास ये 4 टाइम्स ऑफ एक्स हो जाएगा ना, ये चारों साइडें आपस में क्योंकि इक्वल हैं। तो इसलिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होगा वो 4 टाइम्स ऑफ लेंथ या 4 टाइम्स ऑफ विड्थ देंगे। आपकी मर्जी है कि आप इसका स्क्वायर को किस किस तरीके से डील कर रहे हैं, लेंथ के लिहाज से या विड्थ के लिहाज से डील कर रहे हैं। तो अगर लेंथ के लिहाज से डील कर रहे होंगे तो 4 टाइम्स ऑफ लेंथ आएगा, और अगर आप इसको विड्थ के लिहाज से डील कर रहे होंगे तो फिर 4 टाइम्स ऑफ विड्थ होगा। ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको जो गिवन इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो ये है कि आपके पास किसी भी स्क्वायर का एरिया का जो एक्सप्रेशन है वो गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख लें बात कि गिवन दैट एरिया का जो एक्सप्रेशन है वो आपको क्या दिया हुआ यहाँ पर? 9x² प्लस 30xy प्लस 25y²। ये आपको एरिया का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपने यहाँ पर फाइंड आउट करना है इसका क्या चीज़ फाइंड करनी होगी? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पर लेंथ चाहिए होगी। तो इस फार्मूले में अगर हम ये देख लें, ये काम कर लेते हैं हम यहाँ पर इन फार्मूलेस को यूज़ करते हुए। अगर आप एरिया की बात करेंगे तो एरिया, अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर को ऐसे डिनोट करें तो ये आपके पास है, हम इसमें लेंथ रख लेते हैं, तो लेंथ का स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ से लेंथ फाइंड हो जाए, लेंथ कैसे फाइंड हो सकती है? यहाँ पर अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, एक का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहाँ पर लेंथ का भी स्क्वायर रूट आएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बाकी लेंथ बच जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास लेंथ का जो एक्सप्रेशन है वो स्क्वायर रूट ए आ गया। अब आपने क्या काम करना है, एक और चीज़ कि उसके बाद देखें हम पेरीमीटर के अंदर यूज़ करेंगे इसको। पेरीमीटर के लिए हम उसका पी यूज़ कर लेते हैं, पेरीमीटर को पी से, और एरिया को हम चलें ऐसे नोट कर रहे हैं। तो पेरीमीटर के लिए आपके पास क्या है? 4 टाइम्स ऑफ लेंथ। अब देखें ये पेरीमीटर आपको कैसे मिलेगा? जब आप क्या काम कर लेंगे? लेंथ का एक्सप्रेशन फाइंड कर लेंगे। लेंथ का एक्सप्रेशन आप इस वाली चीज़ को यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे और इस वाली चीज़ के अंदर पुट करके आप बता देंगे कि उस स्क्वायर का पेरीमीटर, उस स्क्वायर का पेरीमीटर जो वो इतना बन रहा है, ठीक है, इतना यूनिट बन रहा है, 4 टाइम्स ऑफ लेंथ का एक्सप्रेशन। तो हम यहाँ से ही काम करेंगे कि एरिया मतलब इस वाले इक्वेशन में यूज़ करेंगे ना इसको ना। तो हम ये लिख लेते हैं कि हमें चीज़ पता है एरिया ऑफ स्क्वायर के लिहाज से कि लेंथ जो होती है, लेंथ जो होती है वो किस इक्वल आती है? स्क्वायर रूट ऑफ ए की इक्वल होती है, ठीक है। फिर हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब ये फाइंड करने के लिए हमें ए का स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। अब ए का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपने मेथड पढ़ा था, देखें स्क्वायर रूट फाइंड करने का ना, किसी भी एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो अगर आपको, तो आप क्या काम करते हैं? उसके लिए आपके पास दो मेथड हैं, एक तो ये है उसका बाय फैक्टराइजेशन मेथड और एक है बाय डिवीजन मेथड। आप दोनों मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम ये काम कर लेते हैं, जो आपको एरिया गिवन था इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, जो जब स्क्वायर रूट आ जाएगा तो इसको हम इधर पुट करके तो अपना क्वेश्चन में लेंथ फाइंड करेंगे। लेंथ फाइंड करने के बाद पेरीमीटर के अंदर पुट करके उस लेंथ का एक्सप्रेशन को, तो वहाँ से हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ। तो अब देखें इस चीज़ को मैं पहले स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेता हूँ। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपके पास जो एरिया का एक्सप्रेशन है वो है 9x² प्लस 30xy प्लस 25y²। इसमें मैं ये काम कर लेता हूँ कि चले मेथड जो मैं यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पर,
वो मेथड है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। आप डिवीजन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। फैक्टराइज करने के लिए क्या काम की जाएगा, देखें आप इसको लिख सकते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 3x का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो ये किस चीज़ का स्क्वायर है, 5y का स्क्वायर है। अब दरम्यान में टर्म देखी जाए तो क्या हो सकती है, +2a दी हुई टर्म ना, तो +2 आ गया फार्मूले वाला, मल्टीप्लाई बाय ए की जगह आ रहा है 3x, जबकि बी की जगह आ रहा है 5y। ठीक हो गया। अभी देख लें कि a का स्क्वायर +2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, तो ये आपके पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। आप देखें इन तीनों को मल्टीप्लाई करवा के चेक करें ना, क्या ये 30x बन रहा है, अगर यस तो फिर आप फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर a की जगह 3x और b की जगह 5y, बी की जगह, ठीक है। तो देखें 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30x आ रहा है, लिहाजा आप यहाँ फार्मूला क्लोज कर सकते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, a की जगह आ रहा है 3x और b की जगह आ रहा है 5y, और 2a b टर्म के साथ जगह 2a b टर्म के साथ प्लस साइन है, तो लिहाजा a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो आपने इस वाले एरिया वाले एक्सप्रेशन को देखा तो वो सिम्प्लीफाई होकर फैक्टराइज होकर के ये चीज़ बन गया। अब इस चीज़ को आप पहले पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में और लेंथ का एक्सप्रेशन फाइंड करें। जब आपके पास लेंथ का एक्सप्रेशन आ जाएगा फिर आप क्या काम कर सकते हैं, पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं उस स्क्वायर का। तो अभी हम ये काम कर लेते हैं कि इक्वेशन 1 एम्प्लाइज, या आप ये लिखें इधर कि पुट दिस वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास वैल्यू किसकी आपको मिलने वाली है, लेंथ की वैल्यू मिलने वाली है। तो लेंथ आपके पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ a, स्क्वायर रूट a की जगह आ जाएगा a का एक्सप्रेशन 3x प्लस 5y इसका होल स्क्वायर। अब देखा जाए तो ये जो होल स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, बाकी आपके पास बचेगा सिर्फ 3x प्लस 5y। जब ये स्क्वायर खत्म होता है ना तो उसमें क्या आता होता है, प्लस माइनस के साथ साइन आता है, लेकिन यहाँ पर हम माइनस साइन कंसिडर नहीं करेंगे, ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होगी क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक हो गया, चलिए आपके पास लेंथ आ गई। अब नेक्स्ट देखें कि पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि पेरीमीटर क्या होगा। नाउ पेरीमीटर बिकम्स, पेरीमीटर के लिए आपने इक्वेशन क्या लिखी हुई थी, 4 टाइम्स ऑफ लेंथ होते हैं। लेंथ का एक्सप्रेशन आपने यहाँ पर फाइंड आउट किया हुआ है ना, ठीक है। तो ये आपके पास है, चलिए इसको आप इक्वेशन नंबर 2 अगर नाम दे दें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, क्या वहाँ से लेंथ का एक्सप्रेशन यहाँ पर इस लेंथ की जगह पुट कर रहे हैं, तो पेरीमीटर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ये लेंथ का एक्सप्रेशन, लेंथ की जगह आ जाएगा ना 3x प्लस 5y। ठीक हो गया। अभी फॉर्मेलिटी को है, मल्टीप्लाई करवा दे इसको, 4 3 जा 12 x प्लस 4 5 जा 20y। तो ये पेरीमीटर बन जाएगा इतने सेंटीमीटर उसकी लेंथ होगी, क्योंकि यहाँ पर यूनिट जो वो सेंटीमीटर में दिया था तो इसके लिए भी आप यहाँ पर लेंथ सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर लेंथ इसकी स्क्वायर की लेंथ है, और ये लेंथ का एक्सप्रेशन सेंटीमीटर में, और ये पेरीमीटर का एक्सप्रेशन आ गया जो हमें फाइंड आउट करना था, जो हमें रिक्वायर्ड चीज़ थी। तो ये हमें फाइंड आउट करना था एक्चुअली, लिहाजा हम फाइंड कर चुके हैं, ये इसका आंसर है। ये जो मैंने चीज़ें लिखी ना, ये आप साइड वर्क के तौर साइड नोट के तौर पर नोट कर सकते हैं। सोल्यूशन आपको यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर आकर के फिनिश हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन 11 जो है वो ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। लिहाजा नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन 12 की तरफ।